ओके जी, तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट ईयर और टॉपिक का नाम है बायनोमियल सीरीज। बायनोमियल सीरीज का मतलब ये होगा कि इसमें कंडीशन लगती है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन वन। जो आपके पास मॉड्यूलस होगा वो लेस देन वन होगा, और लेस देन वन होने का मतलब हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास x की वैल्यू हो सकती है 0.5, 0.4, 0.2, इसी तरीके से सो ऑन कुछ भी हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया एक्सेट्रा। हमें पता है कि जब हम 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1/4 होता है। अब जब मैं 1/2 की पावर 3 करूँगा तो ये 1/8 हो जाएगा और छोटा होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये कहाँ होगा हमें नहीं पता, हम गैस नहीं कर सकते। तो बायनोमियल थ्योरम के बाद बायनोमियल सीरीज आती है, और सीरीज के लिए कंडीशन ये होती है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन, और लेस देन वन होने के साथ साथ आपके पास जो पावर है वो हमेशा किस तरह होगी, एन आपके पास नेगेटिव में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सही है जी, एन आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है और एन आपके पास फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और उसके अलावा बायनोमियल थ्योरम में आपके पास फर्स्ट टर्म वन नहीं होती, जबकि बायनोमियल सीरीज में फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमेशा वन होनी चाहिए। और ये जो पावर है ये नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो फॉर्मूला शुरू करेंगे हम इसका, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अप टिल सो ऑन। ये इसको थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आपसे काम किस तरीके से करने को बोला है उस सवाल में। अगर मैं सवाल में बोलूं कि यार आपने एक्सपेंड करना है थर्ड टर्म तक, एक्सपेंड करना है थर्ड टर्म तक, तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपने थर्ड यानी कि फोर्थ टर्म तक जाना है, तो फोर्थ टर्म तक आप यहाँ तक एक्सपेंड करोगे। इन केस अगर आपसे बोल दिया जाए कि यार फिफ्थ टर्म तक एक्सपेंड करके देखो, आपसे बोलता नहीं है, अगर बोलेगा भी तो आप फॉर्मूला बनाओगे इस तरह, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू एक्स की पावर 4। सर ये फैक्टोरियल कैसे आएगा या कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपने लेट सपोज यहाँ लिखा 4, शिफ्ट प्रेस करके मॉड के नीचे वाला बटन प्रेस करोगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, 24। कोई और नंबर भी हो, लेट सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है जो कि बराबर होता है किस चीज़ के, 120 के। ये कितना आ गया, 120। ठीक है जी, ये आप इस तरीके सॉल्व करोगे ताकि आपका टाइम थोड़ा सा इससे सेव होगा। एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला कब तक चलेगा, टिल इन्फिनिटी तक जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप किस तरह सवाल को जज करोगे, या तो एन नेगेटिव होगा या तो एन फ्रैक्शन में होगा, और आपको बताया जाएगा कि आपने फला टर्म तक एक्सपेंड करना है और फला टर्म तक एक्सपेंड करना है। तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1।
पेज नंबर 285। 2 माइनस एक्स की पावर -3 और आपसे कह रहा है कि एक्सपेंड करके बताओ इसे कहाँ तक, 4 टर्म तक। और कंडीशन कैसे होगी, कंडीशन में पूरा लिखा हुआ है कि वेयर एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेसर देन, तो 4 टर्म तक कह रहा है। तो पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी फर्स्ट टर्म क्वेश्चन की 1 नहीं है, तो जो भी पहला नंबर होगा, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, आप उसी नंबर से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई और, ठीक है जी। फिर मैथमेटिक्स का बेसिक रूल, a डॉट बी की होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर n और b पावर, तो वही काम यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, ये करवाया मल्टीप्लाई और ये दोनों टर्म से क्या करवा दिया, डिवाइड। तो अब ये देखें, 2 की पावर -3, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी, -3। ये सिर्फ फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 1, और फॉर्मूले की भी फर्स्ट टर्म 1 है, तो हमारा काम अब क्या हो जाएगा, आसान। काम और आसान करते हैं, 2 को नीचे शिफ्ट कराएंगे तो पावर नेगेटिव से कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर आपने बायनॉमियल सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और n -1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब टिल सो ऑन। सर आप एक्स क्यूब तक क्यों रुक गए, क्योंकि सवाल में कह रहा था 4 टर्म तक काम करना है, तो मैं इससे आगे अब नहीं जाऊंगा। तो सिलेक्शन की जाएगी कि ए इसके बराबर हो जाएगा 1 के, बी बराबर हो जाएगा माइनस का x अपॉन 2। याद रहे जो 1/8 जो बनेगा ये एज इट इज चलता चला जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए ये आपके पास 1 1 हो गया, तो मैं इसको ए बी से रिप्लेस कर दूँ, ये देखिए सही है, 1 बराबर 1 हो गया और x बराबर हो किसके, -x अपॉन 2 के। तो अब ये देखिएगा 1 प्लस n की जगह -3 -x अपॉन 2, फर्स्ट यानी कि 2 टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फिर देखिएगा n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म तक पहुंच गए। फिर ये देखिएगा n-1 n-2 अपॉन 3 n-3 n-2, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब एंड सो ऑन। फिर हम मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे, 1/8 माइनस माइनस प्लस 3x अपॉन 2। अब आप यहाँ से लिखेंगे -3 -4, 2 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2 के बराबर, बेस नेगेटिव पावर इज अ इवन नंबर कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव रियल नंबर, x स्क्वायर अपॉन 4, -3 -4 -5, बेस नेगेटिव पावर इज अ ऑड नंबर, बेस विल रिमेन नेगेटिव, 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो मैं इसे डायरेक्ट 8 करता हूँ और 3 फैक्टोरियल हो जाता है 6। तो अब आपने
यहाँ से अब मज़ीद इसको सॉल्व करना है। अब उठाएं कैलकुलेटर आप और पूरा कैलकुलेटर में ही क्वेश्चन पुट करते हैं यहाँ से। -3 ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव का 3/2 और x की पावर कितनी आ जाएगी स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके पास प्लस। तो ये आप एक साथ ही लिखिएगा 3 × 4 × 5/6 × 8, ये कितना होगा 5/4 x की पावर क्यूब अपॉन 4। अब चाहें तो 1/8 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए, चलेगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपने 3 या 4 टर्म तक इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया, आपने यहाँ से एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि इसने आपसे 4 टर्म बोला था, तो मैं सिर्फ 4 टर्म तक, ये 1 2 3 4 ये हो गई इसकी 4 टर्म। चलें जी, अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है और पेज नंबर 285, सेम पेज पर 1 + 2x/3 होल पावर -3/2 फॉर 4th टर्म, कि आपने कहाँ तक इसे ओपन करना है 4th टर्म तक। ये देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करवाया जाएगा। फिर आपने यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिख दिया 4th टर्म तक के लिए। फॉर्मूला हो जाएगा 1 + nx + n(n−1)/2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस n(n−1)(n−2)/3 फैक्टोरियल इंटू x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर q। तो आपने ये बताया कि सर n बराबर है पॉइंट्स में, यानी कि n बराबर होगा फ्रैक्शन में, वो भी नेगेटिव की 3/2 और x बराबर हो जाएगा 2x/3। तो खैर अब आइए चीज़ों को यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। 1 + nx + n(n−1) x स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल। फिर आ जाएं आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n(n−1) n-2 इंटू 1/3 फैक्टोरियल इंटू 2x/3 की पावर कितनी आ जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएं, तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो ये आ जाएगा 1 - x। फिर आगे चलें, तो अब देखें यहाँ पर 3/2, ये हो जाएगा 3/2/2, ये हो जाएगा आपके पास 4x² इंटू 1/3/2, 3/2 -2, 3/3 -2, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 2 की पावर 3, x की पावर 3 और 3 की पावर 3, अब टिल सो ऑन 1 - x। अब कैलकुलेटर उठा लीजिए आप और कैलकुलेटर में लिखना शुरू करें इस तरीके से -3 और फिर -3, या इसको और सॉल्व कर लेते हैं, फिर कैलकुलेटर यूज करते हैं। 3/2 5/2 और
4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 18 कैसा हो गया, 2 9 ज़ा 18, 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 माइनस का 7 अपॉन 2, 1 अपॉन 6 इंटू 8 अपॉन 27 इंटू एक्स क्यूब। अब आपने ये सारा काम करना है कैलकुलेटर में। -3 -5 अपॉन 2 इंटू 2 और इंटू 18, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 5 अपॉन 24, कितना आ जाएगा भाई, और यहाँ पर एक 4 भी आएगा, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, फिर कितना आ जाएगा, माइनस। अब आ जाए यहाँ पे, आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं दोबारा से, -3 -3 -5 -7 इंटू 8 अपॉन 8 कैसे हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 27, तो ये आ जाएगा माइनस का 35। तो जो बुक में आंसर है उसको भी आप अगर सिंप्लीफाई करो, ऐसे कि बुक में लिखा हुआ है 105 अपॉन 162, तो आपको क्या मिलेगा, 35 अपॉन 54। तो ये आपको मैंने एक्सपेंडिंग करना सिखा दी व्हेन n इज नेगेटिव। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपनी मर्जी से कोई से भी 3 सवाल कर लें ताकि आपकी बेस सेट हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फर्स्ट नेगेटिव का। जी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8.4 में, ये एक टॉपिक है फर्स्ट नेगेटिव का। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला था TR+1 या TR+1 इज इक्वल्स टू NCR A की पावर n-r इंटू बी की पावर r। ये तब होता है जब आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाए, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, लाइक 4 5 6 7 8। तो इसमें आपके पास लेट सपोज अगर ये लिखी हुआ आ जाए a+b की पावर 5, तो आपको जब बोल दिया गया यार आपने किसी स्पेसिफिक टर्म पे काम करना है, तो मैंने आपको बताया था 8.3 में कि स्पेसिफिक टर्म में काम करने के लिए आपको वो इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि लेट सपोज इसकी थर्ड टर्म कैलकुलेट करके बताएं। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टर्म अगर थर्ड है तो हम इसे क्या करेंगे, एक कम कंसीडर करेंगे, आर को हम 2 कर लेंगे। ये फॉर्मूला तब होगा जब आपके पास n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ 5 कर लिया, वैसे कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका बनेगा एक जनरलाइज फॉर्मूला, किसके लिए, अगर r नेगेटिव आपके पास क्या हो, किसी भी एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी हो, तो इसमें n आपके पास किसमें होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव फ्रैक्शन में होगा। इसमें होगा पॉजिटिव फ्रैक्शन में होगा, नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव में हुआ तो फौरन से आपके पास क्या आ जाएगी, पहली टर्म नेगेटिव में आ जाएगी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि, अब लेट सपोज मैं आपके पास लगाता हूँ फॉर्मूला इसका ये वाला कि TR+1 इज इक्वल टू एन, वन, तो फर्स्ट टर्म तो इसमें खैर वन ही होगी हमेशा। इसमें भी आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, हमेशा वन हो। फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, हमेशा आपके पास वन होगी। और वन होने के साथ साथ आपको नहीं पता होगा कि ये कहाँ से हमें कहाँ तक फॉर्मूला खोलना है। खैर होगी, आगे चलते हैं। तो ये आपके पास फिर हो सकता है कि आपके पास ये बन जाए, आर की जगह यहाँ पे मैं एक्स लगा देता हूँ। एन अप टिल सो ऑन।
तो फिर एक फॉर्मूला बनाया गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए कि टी आर, अगर आपको किसी, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं आर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर एन कर देता हूँ ताकि वो फॉर्मूला सिमिलर रहेगा और आपको मसला नहीं, फॉर्मूला सिमिलर रहेगा। पर अब मसला ये आ गया कि अगर आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी हो तो अब आप फॉर्मूला यूज करोगे टी आर प्लस 1 एन एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर आर ओवर आर का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यूज होता है किसके लिए? अगर आप टर्म के लिए पढ़ते थे, जब आर एन आपके पास होता था पॉजिटिव, तो उस टाइम पे फॉर्मूला होता था ये वाला एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ये फॉर्मूला यूज होगा जब आपके पास एन पॉजिटिव इंटीजर होगा और कंडीशन आपके पास ये हो जाएगी। बट अगर आपसे एन फ्रैक्शन में दे दें और फ्रैक्शन में देने के बाद आपको बोल दिया जाए इस एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालें, तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करोगे? ये वाला फॉर्मूला एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टिल सो ऑन। पर सर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम गैस करें कि हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। तो उसके लिए मैं आपको आर कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। आर इज इक्वल्स टू एन प्लस। अब अगर आर सॉरी एन आपके पास 5/2 है, तो 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7/2। 7/2 का मतलब कितना होता है? 3.5। आप इसे 4 कंसीडर करते हैं, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ तक खुलेगा? अब एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 और एन माइनस 3 हो गई 4 टर्म। सर अगर ये लिखा हुआ आ जाए, एन अगर आ जाए लेट सपोज 10/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये 11/2 और ये हो जाएगा आपके पास, इसको मैं 11/2 कर देता हूँ। 13/2 का मतलब हो जाएगा 6.5, राउंड ऑफ कर दें कितना हो जाएगा? 7। तो फॉर्मूला कहाँ तक लगेगा? एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 एन माइनस 5 और एन माइनस 6। 7 पे नहीं जाएंगे। जब आपके पास एक एक्सपेंशन गिवन है, कह रहा है कि इस एक्सपेंशन की आपने फर्स्ट नेगेटिव टर्म ओपन करके दिखानी है। इसने यहाँ पे ये कहीं नहीं बोला कि एक्सपेंड 4 टर्म 3 टर्म, कुछ भी नहीं बोला। बस आपको एक अदर एक्सपेंशन दी और ये बोल दिया कि इस एक्सपेंशन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैलकुलेट कर कर बताओ। तो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अब हम इस पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वजह क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं कि आपने अगर किसी भी पॉजिटिव फ्रैक्शन की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पर आपने अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और ये बता दिया कि आपने आर कैसे निकालना है। अब देखते हैं कि 2 मिनट में मैं यहाँ से आपको बता दूंगा कि कौन सी मेरी टर्म क्या होगी, पहली नेगेटिव हो जाएगी। आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एन प्लस 1। सर एन क्या है हमारे पास? अभी है 7/2। 7/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/2 और कितना आ जाएगा? 4.5 यानी कि 5। मतलब मेरी इस जब मैं ये वाला ये जो एक एक्सपेंशन है इसमें मैं इसको 5 तक एक्सपेंड करूंगा तो मेरी क्या मिलेगी मुझे? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इस फॉर्मूले को ओपन करता चला जाऊं। मैं क्या करूंगा? अपनी स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर यूज करा टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 और n माइनस 4। सर यहाँ तक क्यों रुक गया? मैंने आपको बताया था अगर 7 हुआ तो 6, 5 हुआ तो 4, 10 हुआ तो 9। टर्म गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 आपके पास टर्म बनेगी। फिर x की पावर r ओवर r का फैक्टोरियल। तो जनाब n की जगह आपके पास कितना आ जाएगा? 7/2 7/2 -1 7/2 -2
7/2 -3, 7/2 -4 इंटू एक्स की पावर आर आपके पास कितना आ गया 5/5 का फैक्टोरियल। अब इनका एलसीएम किस तरह लेंगे और फौरन फौरन यहाँ लिखेंगे 7/2 -1 कीजिए तो आ गया 5/2। 7/2 में से -2 कर दीजिए तो आ जाएगा 3/2। 7/2 में से -3 कर दीजिए तो आ जाएगा 1/2। अब आ जाए 7/2 में से -4 कर दीजिए तो देखिए मेरी पहली नेगेटिव टर्म आ गई माइनस का 1/2। और देखें अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाता इस तरीके से आर तो आपको बहुत मसला होता कैलकुलेट करने में कि पहले नेगेटिव टर्म क्या है। अब आपके पास काम क्या हो गया, बहुत सुकून से हो जाएगा। अब यहाँ से 5 फैक्टो यानी कि 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120 प्लस माइनस माइनस। आप पूरा रखें ये काम कैलकुलेटर में आराम से हो जाएगा। ये देखिएगा माइनस तो पहले लगा दीजिए, आप माइनस लगा दिया पहले, फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 1 2 3 4 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला सिंगल 2 और मल्टीप्लाई बाय 120। तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा माइनस का 7/256 एक्स की पावर 5। ये देखिए टर्म नंबर 6 थी एक कम, मतलब इसमें यहाँ पर जो पोजीशन है वो छठी है और क्या होगा हमेशा गिवन से एक कम लेना होगा। सही है भाई, ये हो गई आपकी क्या फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कीजिएगा, 8 मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n+1। आर की जगह आ जाएगा 13/2 + 1, ये हो जाएगा आपके पास 15/2 यानी कि 7.5 और ये कितना हो जाएगा 8। मतलब मेरी इस एक्सपेंशन की टर्म नंबर 9 होगी और आर कितना रखेंगे इसके अंदर हम 8 रखेंगे। सही है जी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x कितना हो जाएगा 3x/2, n कितना हो जाएगा 13/2। तो फॉर्मूला लिखे थे पहले तो यहाँ पर आप ER+1 n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 n-6 n-7 इंटू एक्स की पावर आर यानी कि एक्स की पावर 8 ओवर 8 का फैक्टोरियल यानी कि आर का फैक्टोरियल। या चले पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। सही है जी। अब आपने सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करके निकाल दी हैं, अब आपने चीज़ें पुट करनी हैं। पहला हो जाएगा 13/2 13/2 -1 13/2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इंटू 3x/2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 13/2 -1 इसी तरह आप करते चले जाएं तो आंसर आएंगे आपके पास। पहला आ जाएगा 13/2, 2 कम कर दीजिए ऊपर से 11, फिर आ जाएगा 9/2, फिर आ जाएगा 7/2,
फिर आ जाएगा 5/2, 3/2, 1/2 और माइनस का 1/2, 3⁸, x की पावर 8, 2⁸ इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप देखें इस तरीके से करेंगे कि आप ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर आएगा तो इसको अलग अलग तरीके से कर लें आप। 13, 11, 9, 5, 3 और इनटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 8। मैंने ये पूरा न्यूमिनेटर एक साथ रख दिया। बस यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगेगा, वो आप पहले ही लगा दीजिए क्योंकि आप फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैलकुलेट कर रहे हो। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई 7 कर दूँ, मेरे को 7 लिखना भूल गया। एक बड़ा आंसर आएगा 88, 66, 20735 इंटू एक्स की पावर 8। अब आप नीचे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने यहाँ पर 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आएगा आपके पास 26, 24, मैंने यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया और इन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, आंसर कुछ इस तरीके का आ गया। अब प्रॉपर आंसर लाने के लिए यहाँ पे आप नेगेटिव पहले लिख दोगे 88, 66, 23, 735 अपॉन 26, 42, 41, 15, 20। तो आपके पास ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है -0.3355 एक्स की पावर 8। ये हो गई इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से कर सकते हो।